हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जो जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई थी, जैसे बताई गई थी, एग्जैक्टली वैसे ही रहा और बेहतरीन हमारा रिजल्ट रहा और बेहतरीन प्रॉफिट रहा। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खासकर जो जो सिग्नल, जो जो गाइडलाइन दी गई थी, एवरीथिंग वाज फुल ऑन ब्लू। ठीक है जी। सबसे पहले फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, लर्निंग ग्रुप है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। लर्निंग इज ऑलवेज द की। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ रहेगी। आप इधर ग्रुप में रहें चाहे जहाँ भी रहें, इट विल ऑलवेज बी विद यू। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो एक तो ये है कि हमने सबसे पहले जो एज पर ज्वाइन करने का तरीका बताता चलो। ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक हो गया जी। और उसके अलावा जो वीडियो के अंदर बताया था, मैंने बताया था कि जी आपको 33 के जो एसएल है वहाँ से आपको सेलिंग करनी है। अर्ली मॉर्निंग जिन्होंने सेलिंग ली, 74 तक का टीपी, 70 तक का टीपी, 82 तक का टीपी, इट वाज एक्सीलेंट एंड स्पॉट ऑन रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद दोबारा से जब मार्केट 30 के ऊपर आई तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने कहा जी आप सेलिंग कीजिए। मार्केट दोबारा तकरीबन 20 तक आई तो हाफ ट्रेड बुक करके हाफ एसएल एंट्री मोड में करवाया, वो एसएल हमारा हो गया। उसके बाद जो अगली एंट्री लगवाई गई वो लगवाई गई 46 से लेके 50 का जो एरिया था वहाँ पर जाके हमने एंट्री लगवाई और 52 के ऊपर का एसएल दिया और पूरा टीए शेयर किया। देखिए हमारे ग्रुप के अंदर ये बात होती है कि मैं टीए शेयर करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी, दोनों टीए शेयर किए भी करवाए ज़बरदस्ती के जनाब, वहाँ ताकि लोग सीख सकें, लर्न कर सकें। और जो है वो हमने वहाँ पर जो है वो अच्छा रिजल्ट लिया। अभी भी हमारी वो ट्रेड पॉजिटिव के अंदर है क्योंकि पूरा वो चैनल रन हो चुका है और क्लोजिंग अबाउट टू होने लगी है। लेकिन वही चीज़ है कि आप देख लीजिए कम अज़ कम भी कोई 170-80 पिप्स वहाँ अभी रात को भी हम निकाल के बैठे हैं, दिन के अंदर भी निकाले तो एक बेहतरीन किस्म का रिजल्ट रहा। दूसरा ये कि जो आपका सिल्वर था उसके ऊपर साइडवेज मार्केट की मूवमेंट रही, बहुत बड़ी ट्रेड हमें नहीं मिली लेकिन साइडवेज रही। उसके बाद फिर एक दफ़ा हमारा एसएल भी उसके अंदर हिट हो गया। एसएल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। एसएल से नहीं घबराना क्योंकि चाहे जो मर्जी से बड़े ट्रेडर होगा वो एक आध दफ़ा गलत ज़रूर होगा। अगर वो गलत हो सकता है, आपको गलत होने का मार्जिन अपने आप को देना पड़ेगा। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आपका वे आउट क्या है अगर आप गलत हैं तो। दैट इज़ वॉट द क्वेश्चन, दैट इज़ वॉट ऑलवेज मैटर्स। कि ठीक है मार्केट ने आपको, आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आप 9 दफ़ा, वैसे तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 90% सक्सेस रेट किसी का नहीं हुआ। जो बड़े से बड़े ट्रेडर भी हैं, जो ज्ञान है, सारा कुछ है, उनका भी 72% का जो है वो रिजल्ट रहा। तो अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं, आप उनसे बड़े ट्रेडर हैं और उनसे भी ज़बरदस्त हैं, तो 90% का भी अगर रिजल्ट अचीव करते हैं, जब एक दफ़ा अगर आप गलत होंगे तो वो गलत किस हद तक होना है, दैट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन। कि उस गलत को आपने कहाँ पर स्टॉप करना है, दैट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन। अगर आप उस गलत को स्टॉप नहीं करोगे तो वो जो आपकी 9 दफ़ा आप सही थे ना, वो प्रॉफिट आपका खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 9 दफ़ा आप सही थे तो आपने प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं बुक करना है। और इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट प्रॉफिट बुकिंग है। स्कैल्पिंग जब आप कर रहे हैं उसका डिफरेंट प्रॉफिट बुकिंग है। जब आप स्विंग कर रहे हैं उसका डिफरेंट प्रॉफिट बुकिंग है। ये चीज़ें आपको सीखनी हैं। इस मार्केट के अंदर अगर आपको रहना है तो ये सीखनी है। बहरहाल वीकली प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम जो है वीकली की डिस्कशन करते हैं तो अच्छा, कल के लिए, परसों के लिए बीटीसी की आपको ट्रेड में बताया तो बीटीसी सुपर बुलिश था लेकिन एक H1 का साइडवेज चैनल बन रहा है। ऑल्दो के साइडवेज चैनल है, बुलिश ही होने के चांसेस हैं, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1,04,200। इसके आप ऊपर का एसएल दे के आप सेल कर सकते हैं नीचे और आपका जो है वो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, जिसका TP1 आपका समझ लीजिए कि तकरीबन 1,02,000 के करीब आपका TP1 होगा। और अगर मज़ीद चल जाती है आपकी ट्रेड, वैसे तो वही बात है कि साइडवेज चैनल है, बुलिश चैनल है, आपको दोबारा से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो वो 1,02,000 के ऊपर जब आते हैं तो फिर आपको नीचे का एसएल दे के बाय करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आके इसने चैनल बनाया साइडवेज और 2-3 चैनल बना चुका है। अक्सर अगर आप देखें 96 का एक बहुत बड़ा चैनल था, वहाँ से फिर उठा, उसके बाद 99 के चैनल से उठा और अब ये एक बड़ा साइडवेज चैनल बन रहा है, तो उसमें आपके नीचे के ब्रेक होने के भी चांसेस इक्वली हाई होते हैं। तो और अगर चैनल ज़्यादा देर चल जाए, अगर आपका पूरा जैसे सैटरडे का दिन है पूरा उस दिन चल गया तो फिर नीचे
ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट इज समथिंग एमिनेंट, बहुत ज़्यादा डिले करेंगे अगर ब्रेकआउट तो फिर ब्रेक डाउन में कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल आपको मैंने रेजिस्टेंस भी बता दिया, इसकी सपोर्ट भी बता दिया, ताकि आप उसको ट्रेड कर सकें, एसएल के साथ ट्रेड कीजिएगा। लेकिन ये कि अभी जो फ़ौरन से फॉर्मेशन बन रही है वो सेलिंग की फॉर्मेशन बन रही है। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो आई एम श्योर कि जो है वो सेलिंग की फॉर्मेशन बन चुकी होगी, और वही चीज़ है कि तकरीबन 1,04,000 का जो है वो इसका एसएल बनेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा ये कि गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, गोल्ड का जो वीकली सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 3218, 3218, और जो रेजिस्टेंस जो मेरे पास निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 3403 की, 3404 कर लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। बाकी हमारा जो US30 नैस्डैक था, फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और फंडामेंटली देखिए मैंने आपको कहा था कि चाइना और जो US का जो होने जा रहा है, एक मीटिंग होने जा रही है, वो फेलियर होगी फर्स्ट टाइम के अंदर, उसका रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। और वही हुआ कि जी उन्होंने कहा जी 80% हम टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने कहा चल भाग यहाँ से भाई, चल शाबाश निकलता हो। तो ये चीज़ हो गई, तो जिसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली जो प्रेशर आया है वो नैस्डैक और US30 के ऊपर आया। नैस्डैक और US30 की जो, मैं तो बहरहाल सेलिंग के अंदर था, बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया था, बाय, बट इट वाज अ रिस्की बाय, इट वाज अ डेंजरस बाय। बाय के ऊपर मतलब आप पोजीशन बेयरली होल्ड कर पाए, ओवरऑल सेलिंग का प्रीडोमिनेंट डे था। लेकिन ये कि अगर आप डेली के मॉडल से बात करते हैं, वीकली के मॉडल से बात करते हैं, तो US30 एक जिसे कहा जाए कि डोजी बनाई हुई है उसने, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप समझ लीजिए कि जी ये जो 1 2 3 4 ये 5th वीक है जो कि इनसाइड कैंडल है। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं ना, 5th वीक है जो कि जो लास्ट जो कैंडल हुई थी उसका इनसाइड कैंडल है। दिस मीन्स कि 5 हफ्ते में भी बुल्स जोर लगा के जो एक बेरिश कैंडल थी US30 की, उसको टेकअप नहीं कर सके। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग बेरिश साइन। मार्केट है वो तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन इट इज़ अ बेरिश साइन। लेकिन वही बात है कि अगले हफ्ते के अंदर अगर इसका जो बेरिश पुल बैक आ जाता है और मज़ीद जो है उसकी फॉलोअप कैंडल अगर बन जाती है, तो दैट मीन्स कि जो अगले आने वाले वीक हैं उसके अंदर मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकती है। मैं वीकली लेवल्स की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक वीकली ट्रेड के अंदर खड़ा हूँ। मैंने आपको ये बात बताई थी, जिस तरीके से मैं 12 आपको बताई थी, तो 12 लिए कि 40,300, बल्कि शायद हाँ 40,300 जो है वो अगली सपोर्ट इसकी US30 की। और ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो वही तकरीबन मेरे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 42,600 की है। मैंने बड़ा 43,500 तक की जो है हमारा एंट्री का लेवल्स निकाला हुआ है, और उसके बाद फिर मेरा SL है। तो लेट्स सी कि जो है वो क्या होता है। ऑयल मैंने आपको बताया था को थोड़ा सा बुलिश होता नज़र आ रहा है, और लेकिन ये कि कोई इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करता हूँ तो 64 का भाई खुला डुला SL है, 64.5 का खुला डुला SL है, और नीचे से जो सपोर्ट है उसकी वो वही 55 की बन रही है। तो इतना कोई एज सच हैवी इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया की जंग को लेके, क्योंकि देखें फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि अमेरिकन और जो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है अपने लोगों को कि भाई अब मुल्क से निकलें। तो दिस मीन्स क्लियरली, पहले उन्होंने एडवाइजरी जारी नहीं की थी, तो दिस मीन्स कि अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान माइट गिव अ रिस्पॉन्स, और उसके बाद इंडिया दोबारा से उसको करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो एक चेन ऑफ रिएक्शंस शुरू हो सकती है, शुरू हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने एडवाइस दी अब उस चेन ऑफ रिएक्शन का मार्केट के ऊपर क्या अमल दखल होना है, हमने सीरियसली सिर्फ इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ की तरफ बात करनी है। तो मार्केट के लिए ऑब्वियसली ये एक जो है वो ख़तरनाक साइन हो सकते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी। लेकिन असल चीज़ जो हम वेपन्स की बात करते हैं, वेपन्स मार्केट की बात करते हैं, असल जो कहानी जो डली है ना, वो ये डली है कि आप देखें चाइना जो है ना वो हर तरह का जो थी ना एक्सपोर्ट, उसके अंदर बहुत आगे जा रहा था। इवन के आप देखें कि जो चीज़ मेड इन अमेरिका बिक रही है उसका भी बैक एंड पे मैन्युफैक्चरिंग घूम फिर के बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं से चाइना ज़रूर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को वो थोड़ा बहुत आगे कर रहे थे, AI उन्होंने लॉन्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो AI के अंदर भी अब वो उन्होंने, और AI के ऊपर अगर आप नोट करते हैं, अगर मार्केट को समझते हैं, फंडामेंटल को समझते हैं, 1.2 मिलियन पेटेंट्स इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हैं AI की, आपको पता है इस बात के। और उसके अंदर 75% जो AI पेटेंट्स हैं वो चाइनीज़ रजिस्टर्ड हैं।
तो दिस इज़ अ बिग गेम चेंजर के टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। अब अगर वेपन्स की बात कर लेते हैं, अब वेपन इंडस्ट्री के अंदर वॉज समथिंग, ये वाहिद इंडस्ट्री थी जहाँ पर चाइना का शेयर जो था ना इंटरनेशनल 6% था। अब आप ये देखें, बहुत ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि खाली वेपन बेच नहीं दिया जाता, उसके साथ ट्रेनिंग्स, उसके पार्ट्स, हर चीज़ की एक पूरी, जैसे कहते हैं ना कि साल साल की डील होती है। तो वेपन इंडस्ट्री वो समथिंग के जनाब जो है ना वो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6% चाइना का रोल था। लेकिन अब ये जो इंडिया और बेसिकली वही बात है, टेस्ट प्लेइंग फील्ड एरिया है कि जनाब ठीक है जी, यूरोपियन और रशियन वेपन्स हैं एक तरफ और एक तरफ चाइनीज़ वेपन है, तो आप जी खेलें, देखें, दुनिया देखेगी, जो जीतेगा हम उसका वेपन ख़रीदेंगे। सिचुएशन बेसिकली ये है, इट इज़ अ प्लेइंग एंड अ टेस्टिंग फील्ड फॉर द यूरोपियन वर्ल्ड। यार मतलब कितने अफसोस की बात है अगर हम इस चीज़ को देखें कि बाहर बैठ के जो है वो तमाशा करें, तभी तो अमेरिका कह रहा है कि यार हाँ ठीक है, जो करना करें, मैं साइड पे हूँ। क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट वॉचिंग, दे आर जस्ट इंजॉइंग द गेम। क्यों? क्योंकि अमेरिकन वेपन इसमें यूज़ नहीं हो रहा, इसमें एक तरफ यूरोपियन और रशियन वेपन है और एक तरफ चाइनीज़ वेपन है। अमेरिकन वेपन की चाहे जो मर्जी हो जाए, डिमांड अपनी है, मांग अपनी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अमेरिकन जो यूरोपियन और रशियन मार्केट टूटती है और वो चाइना लेके भी जाता है, तो इट डजेंट मैटर। लेकिन असल चीज़ क्या हो रही है कि इंजॉय किया जा रहा है। दूसरी जो बाहर दुनिया है ना, यूरोपियन दुनिया, वो इंजॉय कर रही है, टू बी ऑनेस्ट, हमारी बेवकूफ़ियों से। खैर बहरहाल अल्लाह ताला खैर करेगा, और जो तमाम हमारे सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं समझदारी से रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी हमारे साथ यही हुआ है। हम जो मज़े की बात यही है कि अगर ये पूरा ख़ित्ता, वी शुडेंट बी प्राउड ऑन आवर हिस्ट्री एक्चुअली, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वी शुडेंट बी प्राउड ऑन आवर हिस्ट्री, क्योंकि हम एक इतना ज़्यादा नेशन, इतने वेल वर्स्ड होने के बावजूद भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे हैं और कंबाइंड रहे हैं। इसमें किसी के लिए भी कोई फ़तह की बात नहीं है, और कोई ये नहीं कहता हाँ यार फ़लाने की वजह से रहे थे, या फ़लाने की वजह से रहे थे, हमारी वजह से रहे थे, या कोई फ़लानी नेशन थी, या कोई फ़लाने मज़हब का बंदा था जिसकी वजह से हम गुलाम रहे हैं। इट वॉज़ ऑल नॉनसेंस एक्चुअली। तो हमें सीखना चाहिए, डिवाइड एंड रूल हम पे पहले भी होता रहा, अब हम अलग अलग कंट्रीज़ बन के भी डिवाइड एंड रूल का ही हिस्सा बन रहे हैं, और अपना पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उन्हीं का असला ख़रीदते हैं, झोंकते हैं, लाते हैं, एक दूसरे पे आजमाते हैं, फिर नया जाके ख़रीदते हैं। यार खुदा का वास्ता यार, कब सीखोगे, कब बड़े होगे। ख्याल रखें अपना, और हैव अ गुड डे, एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू जी।